हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से हैं। क्या आप बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। इस वीडियो में आपको बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन की प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड कुछ जानकारी दी जा रही है। यदि आप प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो तो फाइल बनाने के लिए इससे पहले वीडियो अवश्य देखें। यदि आप इस वीडियो से फाइल बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी फाइल अधूरी बनेगी। इसलिए फाइल बनाने के लिए आप पहले इससे पहले वाली वीडियो से फाइल बनाइए, उसके बाद इस वीडियो की जानकारी को नोट कीजिएगा। भूमिका। प्रस्तुत पुस्तक स्वामी विवेकानंद की न्यूयॉर्क में दिए गए 8 व्याख्यानों का अनुवाद है। यद्यपि कोई योग औरों से न्यून नहीं, उनका समुचित अभ्यास करने से समान फल मिलता है। कर्मयोग के भीतर जो एक साहसिकता, एक सूरता है, वह शायद औरों में नहीं। अबोध गति से चलते संसार चक्र में उसके कठोर घर्षण का भय ना कर कूद पड़ना, उसके अनगिनत यंत्रों की पीड़ा सह अंत में उसे वश में कर लेना, जीवन की यह कविता इन व्याख्यानों में सविशेष झलकती है। गीता की वाणी का अनुकरण करते स्वामी विवेकानंद फिर एक बार सबको संसार का वीरतापूर्वक सामना करने के लिए आहत करते हैं। कर्म योग की यही शिक्षा है कि मनुष्य उस पर चलकर अपनी पूर्णता का अनुभव कर सके। प्रथम अध्याय, कर्म पर चरित्र का प्रभाव। कर्म शब्द संस्कृति की कृस करना धातु से बना है। जो कुछ भी किया जाता है कर्म है। कर्मों का फल भी इसका प्रयुक्त अर्थ होता है। मनुष्य का ध्येय सुख नहीं, ज्ञान है। सुख और दुख समान रूप से चरित्र निर्मित करते हैं और कहीं कहीं दुख सुख से अधिक शिक्षा देती है। यह ज्ञान भी मनुष्य में ही है। ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता, वह सब भीतर है। चरित्र निर्माण में कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसका मनुष्य को सामना करना पड़ता है। मनुष्य अनेक प्रकार की इच्छाओं से प्रेरित हो कर्म करता है। बिना इच्छा के कर्म नहीं हो सकता। कर्म ही पूजा है। दूसरा अध्याय, मनुष्य मात्र महान है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में सत्व, रज और तम 3 शक्तियां हैं। हमारा पहला कर्तव्य है हम अपने आप से घृणा ना करें। आगे बढ़ने के लिए पहले अपने आप में, उसके बाद ईश्वर में विश्वास कीजिए। कर्मयोग का यह मूल विचार है। कर्मयोग वह है जो जानता है कि मनुष्य का उच्चतम आदर्श हिंसा है। अकर्मण्यता से सदा दूर रहना चाहिए। कर्मण्यता का अर्थ प्रतिकार। किसी से घृणा ना करो। बुराई का बदला बुराई से न दो। विभिन्नता में एकता सृष्टि क्रम का मूल मंत्र है। मानव मात्र महान है, परंतु इसका धर्म दूसरे का धर्म नहीं है। तृतीय अध्याय, कर्म का रहस्य, निस्वार्थ परोपकार।
दूसरों की दैहिक असुविधाओं को दूर कर उनकी सहायता करना बड़ा काम है। यदि मनुष्य का चरित्र बदल जाए तो उसके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। गीता का यह प्रधान उपदेश है अनवरत कर्म करना, किंतु कर्म अथवा उसके फल में आसक्ति न रखना। अध्यात्म ज्ञान ही जीवन के तमाम कार्यों की नींव है। सांख्य के महाकाव्य में कहा गया है कि समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। शिक्षा का तत्व यह है कि तुम स्वामी की भांति कार्य करो, दास की भांति नहीं। कर्मयोग का अर्थ मरते हुए भी बिना सवाल जवाब के दूसरों की सहायता करना। चौथा अध्याय कर्तव्य। मुसलमान कहता है जो उसके कुरान में लिखा है वही उसका धर्म है। हिंदू कहता है जो उसके वेदों में लिखा है वह उसका कर्तव्य है। ईसाई कहता है उसका कर्तव्य बाइबल में लिखा है। अनेक सार्वभौमिक संज्ञाओं की भांति कर्तव्य की व्याख्या करना भी कठिन है। सभी देश, कला तथा संप्रदायों के लोगों ने तो एक कर्तव्य माना है कि किसी की हिंसा ना करो। अहिंसा धर्म है। मुझे संसार के अनुसार रहना है, संसार को मेरे अनुसार नहीं। कर्तव्य शायद ही कभी मीठा हो। कर्तव्य केवल प्रेम से मीठा हो सकता है और प्रेम केवल स्वतंत्रता से मिलता है। पांचवा अध्याय। हम अपना उपकार करते हैं, न कि संसार का। प्रत्येक धर्म के 3 भाग होते हैं, दर्शन, पुराण और उपासना। दूसरे के प्रति कर्तव्य का अर्थ है उसका उपकार करना, अर्थात संसार की भलाई करना। हमें संसार का भरसक उपकार करना चाहिए। कर्म के लिए हमारी सर्वोच्च प्रेरक इच्छा होनी चाहिए। हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करने की इच्छा चरित्रवान की सबसे बड़ी इच्छा हो सकती है। यह संसार चरित्र गठन की एक महती व्यायामशाला है, जहाँ सभी को कसरत कर अधिकाधिक अध्यात्म शक्ति संपन्न होना चाहिए। यह संसार अपने सुख दुख के साथ अनंत काल तक यूं ही रहेगा। षष्ठम अध्याय। पूर्ण आत्मत्याग ही अनासक्ति है। जिस प्रकार हमारे प्रत्येक कृत्य कर्म की प्रतिक्रिया लौटकर हमारे पास आती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया दूसरों पर और उनके कर्मों की हमारे ऊपर होती है। कर्म योग के अनुसार एक बार किया कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं हो सकता। मनुष्य का कोई ऐसा कर्म नहीं हो सकता जो नितांत शुभ या अशुभ हो। जीवन एक सरल अम्ल प्रवाह नहीं, वह मिश्रित परिणाम है। आंतरिक और बाह्य के पारस्परिक संघर्ष का नाम जीवन है। संघर्ष का अंत तभी हो सकता है जब जीवन का भी अंत हो गया हो। कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता जब तक वह स्वयं सीखने का इच्छुक ना हो। सप्तम अध्याय। मोक्ष। मोक्ष के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म में
केवल मूर्ख विभेद करते हैं, बुद्धिमान नहीं। ज्ञान, भक्ति और कर्म के 3 योग स्वतंत्र और अव्यर्थ साधन हैं। धर्म उस रीति, उस प्रणाली का नाम है जिससे हम किसी घटनावली को समझते हैं। यह सब मन के भीतर होता है। यदि हम मन और इंद्रियों से संसार से नाता तोड़ लें तो हम तुरंत मुक्त हो जाएं। प्रत्येक जीवन परतंत्रता से भागता हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सचेष्ट है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह सब परतंत्रता से छुटकारा पाने की चेष्टा कर रहे हैं। कर्म योग हमें कर्म का रहस्य, उसे करने की उचित प्रणाली बताता है। उच्चतम श्रेणी के पुरुष अपने ज्ञान से नाम और कीर्ति नहीं अर्जित करना चाहते हैं। 8वां अध्याय, कर्म योग का आदर्श। वेदांत धर्म की महानता यह है कि यहाँ भिन्न मार्गों से हम एक ही लक्ष्य को पहुँच सकते हैं। इनके 4 नाम हैं: कर्म, मनोविज्ञान, प्रेम तथा ज्ञान मार्ग। सृष्टि में हम जो कुछ भी देखते हैं इस स्वतंत्रता के लिए किए गए संग्राम के आधार पर है। मुक्ति प्रकृति का एकमात्र लक्ष्य है, वह जड़ हो या चेतन, जाने या अनजाने, सभी मुक्ति के लिए प्रयत्न पर है। मुक्ति सभी सदाचार और स्वार्थ त्याग की नींव है, जिसका अर्थ है इस शरीर को अपना कहकर न जानना। कर्म योग ऐसा धर्म है जिसमें शुभ कार्यों और स्वार्थ त्याग द्वारा मुक्ति लाभ होता है। बुद्ध वह पुरुष थे जो वास्तव में कर्मयोग के सिद्धांत को कार्य रूप में लाए। बुद्ध एक आदर्श कर्मयोगी थे। वे बिना किसी इच्छा के कर्म करते थे। पुस्तक से मिली सीख। कर्मयोग पुस्तक से हमें यह सीख मिली कि यह जीवन आपको कर्म करने के लिए मिला है। बिना कर्म किए आप एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसलिए कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हुए किस प्रकार उन्हें ईश्वर अर्पण किया जाए, यह रहस्य इस पुस्तक में अत्यंत सरलता पूर्वक समझाया गया है। कर्म योग का मर्म समझने के लिए अभिलाषियों के लिए प्रस्तुत पुस्तक सर्वोत्तम पथ प्रदर्शक है। सुझाव। कर्मयोग पुस्तक में कुछ बातों तथा तथ्यों को चित्रण द्वारा समझाना चाहिए ताकि पाठक को पुस्तक पढ़ने में रुचि लगे तथा इस पुस्तक की प्रिंटिंग को और अधिक स्पष्ट और स्वच्छ करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष। कर्मयोग पुस्तक पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि कर्मयोग का मर्म समझने के अभिलाषियों के लिए प्रस्तुत पुस्तक पथ प्रदर्शक है। यदि आप इस संसार में कर्मयोगी बनकर जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार आप अपनी फाइल रेडी कर सकते हैं। यदि मेरी इस वीडियो से आपको फाइल बनाने में थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप इट अप एंड शेयर टू अदर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।